निकल जाओ यहाँ से। इस घर की चौखट पर आज के बाद पैर रखा तो टांगे तोड़ दूंगा। भैया, भाभी प्रेग्नेंट है। इस तूफान में हम कहाँ जाएंगे? जहां जाना है जाओ, पर इस जायदाद पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं। चंद्रनगर एक खुशहाल राज्य था जहां 3 भाई विक्रम, रोहन और आर्यन एक साथ रहते थे। पिता की मृत्यु के बाद आज वो दिन आ गया था जिसका डर सबको था। देखो भाइयों, पिताजी चले गए, अब इस संपत्ति का बंटवारा होना जरूरी है। मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए फैसले मैं ही लूंगा। क्या तुम दोनों को मंजूर है? भैया, आप जो कहेंगे मुझे वो सर आंखों पर है। आप मंझले भाई का ख्याल रखेंगे, मुझे पूरा यकीन है। भैया, पिता के जाने के बाद आप दोनों ही मेरे लिए सब कुछ हैं। आप जो भी फैसला करेंगे मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा। आखिर आप मेरे बड़े भाई जो हैं। बहुत अच्छे, तो सबसे पहले खेतों की बात करते हैं। हमारे पास 2 उपजाऊ खेत हैं और एक पथरीली मेड़ बाउंड्री। 2 खेत, एक मेरा और दूसरा रोहन का, और वो जो मेड़ बच गई है वो छोटे भाई आर्यन की। वाह भैया, क्या गजब का फैसला है, मुझे मंजूर है। पर भैया, मेड़ पे खेती कैसे होगी? चुप क्यों हो गए? क्या तुम्हें अपने बड़े भाई के फैसले पर शक है? क्या यह बंटवारा तुम्हें मंजूर नहीं? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। आप जो कहेंगे मुझे वही मंजूर है। खेतों के बाद अब बारी थी उस विशाल आम के पेड़ की, जिसे उनके पिता ने सालों पहले बड़े प्यार से लगाया था। देखो, इस पेड़ में 2 बड़ी डालियां हैं और दोनों फलों से लदी हैं, और नीचे ये मोटा सा तना और जड़ है। हाँ भैया, फल तो बहुत मीठे लग रहे हैं। तो सुनिए, एक डाली मेरी होगी और दूसरी रोहन की, और ये जो नीचे की जड़ है ये आर्यन की होगी। क्या इंसाफ किया है भैया, मजा आ गया। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। मैं भला आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? आखिर आप बड़े हैं। अब तीनों भाई अपने पुश्तैनी घर के सामने खड़े थे। ये आखिरी और सबसे बड़ा बंटवारा था। इस घर में 4 पक्के कमरे हैं और ऊपर एक कच्ची खपरेल की छत है। 2 कमरे मेरे होंगे और 2 कमरे रोहन के, और वो जो ऊपर की खपरेल वाली छत बच गई है वो आर्यन की। छत? भैया, कमरे के बिना छत पर कैसे रहूंगा? अरे भाई, बंटवारा तो ऐसे ही होता है। अब सब कुछ बराबर तो नहीं मिल सकता ना। भैया, पिताजी ने कुछ धन दौलत भी तो छोड़ी थी, उसका क्या हुआ? घर के अंदर भैया अपनी पोटली रखने। सिक्के नए हैं जो अभी बाजार में चलते हैं, और कुछ हमारे परदादा के जमाने के पुराने अजीब धातुओं के सिक्के हैं। तो इनका बंटवारा कैसे होगा? नए सिक्के मैं और रोहन आधे आधे बांट लेंगे, और ये पुराने बेकार सिक्के आर्यन के हिस्से में आएंगे। भैया, आपने सब कुछ ले लिया। अगर मेरी तकदीर में ये 4 पुराने सिक्के ही लिखे हैं तो मैं इन्हें ही अपना नसीब मान लेता हूँ। जैसे ही आर्यन अपना हिस्सा लेकर घर के अंदर जाने लगा, विक्रम ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे ओ पगले, कहाँ जा रहा है? बंटवारा याद नहीं क्या? ये घर अब हमारा है, तेरा हिस्सा तो छत पर है। जा वहीं रह, इस घर के अंदर अब तेरा पैर भी नहीं पड़ना चाहिए। भैया, ऐसा मत कीजिए। मेरी पत्नी और मैं कहाँ जाएंगे? अभी अभी तो हमारी शादी हुई है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत? चलो निकलो यहाँ से। बेघर होकर आर्यन और उसकी पत्नी पद्मा ने गांव के तालाब किनारे एक टूटी फूटी घास की कुटिया बनाई। भूख और गरीबी ने उन्हें घेर लिया था। हे भगवान, ये क्या दिन दिखा दिए। 2 वक्त की रोटी तो दूर, एक निवाला नसीब नहीं हो रहा। पद्मा, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? तुम्हारी अक्ल घास चरने गई थी क्या? बड़े भाई कहकर तुमने सब कुछ उन्हें दे दिया। उन्होंने तुम्हें मेड़ दी, जड़ दी, और ये बेकार के 4 सिक्के, और तुम चुप रहे। वो मेरे बड़े भाई थे पद्मा, मैं उनसे जुबान कैसे लड़ाता। देख लिया नतीजा। अब भुगतो। अब क्या खाएंगे हम? हार मानकर आर्यन उन 4 पुराने सिक्कों को लेकर गांव के मुखिया के पास पहुंचा, इस उम्मीद में कि शायद कुछ मदद मिल जाए। अरे आर्यन, तुम यहाँ, और ये सिक्के? मुखिया जी, मेरे पास बस यही 4 सिक्के हैं। क्या आप इनके बदले मुझे कुछ नए सिक्के दे सकते हैं? घर में दाना तक नहीं है। बेटा, ये सिक्के अब कचरा हैं, इन्हें कोई नहीं लेगा। तुम सच में बहुत भोले हो। तो क्या मैं बर्बाद हो गया मुखिया जी? देखो आर्यन, तुम्हारे भाइयों ने जो किया वो पाप है। मेरा दिल पिघल गया है। एक काम करो, कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेत पर मजदूरी करो। मैं तुम्हें दूसरों से ज्यादा पैसे दूंगा। आपका बहुत एहसान होगा मुखिया जी, हम जरूर आएंगे। दिन बीतते गए। आर्यन और पद्मा मजदूरी करने लगे। एक दिन दोपहर को खेत में खाना खाते वक्त पद्मा के मन में कुछ चल रहा था। पद्मा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? क्या सोच रही हो? हम कब तक दूसरों के खेतों में पसीना बहाएंगे? क्या हमारी किस्मत में कभी अपना सुख नहीं होगा? क्या हमारा कोई वारिस नहीं होगा
जो बुढ़ापे में सहारा बने? ये सब ऊपर वाले के हाथ में है पद्मा। उठो, मेरे साथ चलो, आज हम अपना हक लेंगे। इस वक्त कहा उसके बाद वह तुम खेत के पास चल जाते हैं। ये मेड़ हमारी है ना, इसे अभी के अभी तोड़ दो। पर पद्मा, इससे तो भाइयों के खेतों का सारा पानी निकल जाएगा, उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी। ये उनकी समस्या है, मेड़ हमारी है, हम इसे रखें या तोड़ें? तोड़ो इसे। आर्यन ने मेड़ तोड़ दी। अगले दिन जब विक्रम और रोहन खेत पहुंचे तो उनकी लहलहाती फसल बिना पानी के सूख रही थी। दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। भैया, फसल तो गई, अब क्या करेंगे? अभी आम का पेड़ बचा है, जब फल पकेंगे तो उन्हें बेचकर गुजारा करेंगे। लेकिन पद्मा इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। उसी रात वो आर्यन को लेकर आम के पेड़ के पास पहुंची। ये जड़ किसकी है? हमारी है पद्मा। तो फिर इस जड़ को काट डालो, हमें ऊपर की डालियों से कोई मतलब नहीं। जैसे ही जड़ कटी, विशाल आम का पेड़ जमीन पर आ गिरा। आवाज सुनकर दोनों भाई दौड़ते हुए आए और आर्यन पद्मा को पकड़ लिया। तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारा पेड़ काट दिया। भैया, इसे राजा के पास ले चलो, इसे कोड़ों की सजा मिलनी चाहिए। दोनों भाइयों ने आर्यन और पद्मा को रस्सी से बांधकर एक अंधेरे कमरे में डाल दिया। उस अंधेरे कमरे में आर्यन और पद्मा बंधे हुए थे। सुबह होते ही उन्हें राजा के सामने पेश किया जाना था। आर्यन का शरीर डर से कांप रहा था। पद्मा, ये तुमने क्या करवा दिया? भाइयों ने हमें बांध रखा है, कल राजा साहब हमें फांसी दे देंगे या हमेशा के लिए जेल में डाल देंगे। घबराओ मत, फांसी तो उन्हें होनी चाहिए जिन्होंने अपने ही भाई को बेघर किया। बस याद रखना, जब राजा पूछे कि पेड़ क्यों काटा और मेड़ क्यों तोड़ी, तो वही कहना जो सच है। सच तो यही है कि हमने उनका नुकसान किया है। नहीं, सच ये है कि हमने सिर्फ अपनी संपत्ति का इस्तेमाल किया है। जो हमारा था हमने उसे काटा, जो उनका था उसे छुआ तक नहीं। सुबह की पहली किरण के साथ ही दरबार सज गया। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। विक्रम और रोहन रोने का नाटक करते हुए सामने खड़े हुए। इन दोनों को जंजीरों में क्यों लाया गया है? महाराज, न्याय कीजिए। ये मेरा छोटा भाई आर्यन है। इसने और इसकी पत्नी ने मिलकर हमारे खेतों की मेड़ तोड़ दी, जिससे हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। और तो और, इन्होंने हमारे पूर्वजों का लगाया हुआ आम का पेड़ भी काट दिया। हाँ महाराज, ये बहुत ही नीच और लालची है। इसने हमें बर्बाद करने की कसम खा रखी है। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या यह सच है आर्यन? क्या तुमने अपने भाइयों का नुकसान किया है?